हरे श्रीनिवास, राजा कृष्णदेवराय ने इनको क्यों गुरु मानना था? क्या ज़रूरत था? उनके लिए तो विद्यारण्य का परंपरा में आने वाले स्वामी जी शंकर मठ का एक सन्यासी तो कुलगुरु है। फिर भी व्यासराज स्वामी जी को अपना गुरु मानने का क्या आवश्यकता था? दरबार में राजा सहित मंत्रिमंडल सब बैठे हैं, प्रधानी लोग, सिपाही, नागरिक, सब लोग बैठे हैं। बड़े बड़े ज्योतिष भी उपस्थित है वहाँ पर। सबका मन में व्याकुल है, घबराहट हो रहे थे। सबके दिल में एक भय, किसी के चेहरे में रौनक नहीं है। स्वयं कृष्णदेवराय ने अपना चेहरे में रौनक के छोड़कर उदासी में बैठा हुआ था। सब लोग क्या होगा करके, अगला मिनट में क्या हो सकता है करके सबका मन में एक सपना देख रहे थे। कुछ हो जाएगा तो अच्छा है। क्या है, ऐसे क्या परिस्थिति है? राज्य में जितना भी बड़े बड़े ज्योतिषकार थे वो सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे। वो लोगों का कहना था जिस राजा ने इस गद्दी पे बैठा है उसको सर्वनाश हो जाने का टाइम आ गया है। एक गद्दी में विराजमान को ये समय में, इस समय में, ऐसे करके एक समय को निर्धारण करके कहने लगा, एक बहुत बड़ा सांप के रूप में अग्नि ज्वाला आएगा, उनको नाश करके जाएगा। इसको गुह योग पीठा करके ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है करके कहता है। सारे ज्योतिषों को बात के लिए चिंतित मंत्रिमंडल ने पूछने लगा, इसका कोई उपाय, इलाज, कोई परिहार, यज्ञ, पूजा पाठ कोई होगा तो बताइए करके पूछ रहे थे। कुछ नहीं है, इसके लिए कोई इलाज नहीं है। जो बैठा है उस समय पे गद्दी पे उनका विनाश हो ही जाएगा करके कहते। ऐसे संकट नौबत आ गया है। विजयनगर साम्राज्य के लिए श्रेष्ठ महाराज श्री कृष्णदेवराय ने क्या करना है करके आलोचना करते हुए बैठे समय में वहाँ पर श्री व्यासराज स्वामी जी वहाँ पर आए थे। तब व्यास मुनि उनका नाम थे। व्यास मुनि को देखते ही उनको स्वागत किया। राजा ने एक अच्छा आसन में बिठाकर उनसे कहने लगा, ऐसे ऐसे समस्या आया है करके बोले। स्वामी जी का कहना था, ये राजन काय के लिए चिंता कर रहे हो, ये तो छोटी सी बात है, इसके लिए उपाय तो है ना। नहीं स्वामी जी, ज्योतिषकार ने उपाय नहीं है करके कहने लगा। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है करके बोले। तो चिंता मत करो, उपाय तो है, इसके लिए तो आसानी से उपाय है। मेरा बात मानो, तुम बच जाएंगे, इस राज का राज्य भी बचेगा, चिंता मत करो, राजगद्दी भी बचेंगी। कैसे स्वामी जी करके पूछने लगा। व्यासराज स्वामी जी ने कहने लगा, इस गद्दी में जिस राजा ने बैठा है उनको ही विनाश होगा ना, तेरे को नहीं है, तेरा नाम नहीं बोला गया ना। जो राजा है उसको विनाश होगा। जो गुहयोगा आने का टाइम में वो सांप जो अग्नि ज्वाला को फेंकते हुए आएंगे, उस समय में मैं बैठूंगा उस गद्दी पे राजा बनकर। मेरे को मुकुट उद्धारण करवा दे, मेरे को राजा बना दे कुछ क्षण के लिए। मैं तो केवल एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए संस्कार नहीं है, कुछ नहीं है, काय कुछ नहीं, सब कुछ मेरे लिए त्याग करके आया हूँ, संस्कार को छोड़ के आया हुआ आदमी है।
मैं तो एक केवल सन्यासी है। सन्यासी के लिए राज्य का हित से और कुछ श्रेष्ठ कुछ नहीं है, तो आप मुझे राजा बना दे करके कहने लगा। स्वामी, मेरे कारण, मेरा राज्य के कारण आपको कैसे हमने इस अग्नि परीक्षा में आपको वहाँ पर बिठाएंगे करके राजा का कहना था। माना नहीं है। आखिर उनको व्यास मुनि को कृष्ण विजयनगर साम्राज्य का राजा बनाकर बिठाए। बहुत बड़ा सर्प वहाँ पर अग्नि फेंकते हुए आ रहे थे। राजगद्दी का कुछ की दूर पे आ गए थे। बहुत बड़ा ज्वाला के रूप में उसका मुंह से विष निकल रहा है। सब लोग बहुत ही घबराहट होकर देखते रहे। उस समय व्यासराज मुनि ने अपना उपरना को उठाए, अपना अंग वस्त्र को उठाकर ऐसे फेंकते फेंकते ये वो सर्प जो है वहीं पर जलकर राख हो गया था। राजगद्दी बच गई। व्यासराज का जीवन बच गया। कोई कुछ हुआ नहीं है वहाँ पर। ज्योतिष शास्त्र का जितना भी कहना था वो सब कुछ हुआ है, परंतु राजा के लिए कुछ हुआ नहीं है। उस समय में राजा थे व्यास मुनि। राजगद्दी में जो बैठने वाले को होगा करके बोलने का यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है। सबको मन में ये कैसे हुआ, ये कैसे संभावना है करके सोच रहे थे। स्वामी जी का कहना था, मेरे तपस का जो शक्ति है इस अग्नि से ज़्यादा तेज है। इस अग्नि को नष्ट कर दिया। अब राजा के लिए कोई चिंता नहीं है करके फिर वापस कृष्णदेवराज को वहाँ पर बिठाकर अपने हाथों से मुकुट धारण करवाए। तब राजा ने, कृष्ण राजा ने व्यासराज करके उनका व्यास मुनि से व्यासराजा करके नाम दिया। उस व्यासराज स्वामी जी को नवरत्न से उनको खनकाभिषेक किए, यानी कि स्वर्ण, गहने, हीरा, पन्ने, मोती, ऐसे सारे नवरत्न से उनका सिर पे अभिषेक किया। अपना राज्य में बहुत सारे हिस्सा को उनके नाम से, उनके मठ के लिए लिख के दिया। तब से उनको कुलगुरु मानकर अपना स्वामी बना के रखा था। ऐसे स्वामी जी अपना तपोबल से प्रसिद्ध श्री व्यासराज स्वामी जी ने एक दिन पूजा के लिए बैठे हैं। तब उनका शिष्य लोग ने तुलसी लेके आए। अर्चना के टाइम समय आ गया है। तुलसी को निकालने के लिए अपना हाथ उसी में डाल रहा, पूरा निर्माल्य हो चुका था, यानी कि पहले से भगवान को समर्पित हो चुका था। ये कैसे हुआ? अपने शिष्यों को पूछ रहा था, आप लोगों ने तुलसी नहीं लेके आया था, कल का तुलसी रख दिया क्या? पूछ रहे थे। नहीं स्वामी, हम लोग तुलसी लेके आए थे। तब एक पल के लिए इन्होंने अपने आंखें बंद करके क्या हुआ करके देखे थे। वहाँ पर एक आश्चर्यवान के ज्ञान दृष्टि में, दिव्य दृष्टि में दिखाई दिया। वो क्या है, कल देखते हैं। हरे श्रीनिवासा।